नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के चैनल पे आप आ चुके हैं और आज का टॉपिक मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि रिसर्च टॉपिक है या वर्टेक्स मैथ्स कह सकते हैं इसको, वर्टेक्स मैथ्स। तो एक हाइड्रोलिक्स या एक ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है उसकी स्टडी है वर्टेक्स मैथमेटिक्स में। तो ये वैसे जनरली कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिसर्च एक्सपीरियंसेस या रिसर्च को बढ़ाने के, रिसर्च की मेंटालिटी डेवलप करने के लिए इस टॉपिक ये एक हॉट टॉपिक है। और मुझे लगता है कि बीइंग एंड टेक्निकल एस्पायरेंट इसके बारे में धीरे धीरे लोगों को पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है वर्टेक्स मैथ्स। और वर्टेक्स का जो मैंने आपको इससे पहले दिया था थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस, वो दी थी आपको किस टैगलाइन के अंतर्गत, हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत। मैंने उसमें लिखा था कि वर्टेक्स फ्लो आपको पढ़ना है, अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी है तो ठीक है। तो वर्टेक्स होता क्या है? इट इज अ रीजन इन अ फ्लूइड इन विच द फ्लो रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस लाइन विच मे बी स्ट्रेट और कर्व। तो एक फ्लो में वो रीजन होता है जिसके अराउंड जो है फ्लो, लिक्विड का फ्लो जो है ओरिएंट हो सके, या ऐसे फ्लो रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस। अब इसको आप कल्पना कैसे करेंगे इस चीज की? तो कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का जो आपका घूमने का जो एक्सिस होती है, जो फ्लो का डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी होती है, ठीक है। या फिर ये डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए जैसे एक प्रोटीन्स का एक कह सकते हैं कि एक लेंथ होती है प्रोटीन की, वो एक एक्सिस के अराउंड मुड़ी हुई होती है, वो एक्सिस जो है वो वर्टेक्स एक्सिस होगी, ठीक है। द नेम इज वर्टेक्स, ठीक है। इसको वर्टाइसिस से आप इसमें मत करिएगा, वर्टेक्स इज अनदर थिंग। तो वो मतलब वो एक्सिस जिसके अराउंड फ्लो आपका लिक्विड के फ्लो का मूवमेंट होता है। इट इज अ रीजन इन अ फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर वो रीजन इन विच द फ्लो रोटेट अराउंड एन एक्सिस, ठीक है, लाइन विच में बी स्ट्रेट ऑफ कर्व। अब मेमोराइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और गैलेक्सी। अब यहाँ पर एक बात है कि आखिर एनर्जी जो है वो रियल वर्ल्ड में जो हर चीज एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रियल वर्ल्ड में हर चीज एनर्जी से मॉडल होती है। ऐसे पोटेंशियल होता है, मैं हर बार एग्जांपल्स में भी लेता हूँ कि पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो हम करंट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या हाइड्रोलिक्स की जितने भी चीजें हैं जो मूवमेंट में है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, वो सब मिला के क्या है? एनर्जी के पार्ट्स ही, एनर्जी कन्वर्टेड एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी है, और तो एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। दूसरी बात कि आपका जैसे कि पोटेंशियल है या ईएमएफ है, ठीक है, करंट है, ये आखिर है क्या? अगर आप उसको थोड़ा सा डीप में जाएंगे, एनर्जी है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो जितने भी आपके रिसर्चर्स हैं, उन्होंने उनकी बेसिक थ्योरी जहां से शुरू होती है, वो थ्योरी होती है रियल वर्ल्ड की मैपिंग। किन किन डोमेन में तोड़ा गया है? साउंड एंड लाइट तो आप जानते हैं, लाइट में इल्यूमिनेशन। तो देखा जाए तो लाइट क्या है? फोटॉन्स या पैकेट्स हैं, फोटोन के पैकेट्स हैं, ठीक है। वो भी एनर्जी होती है, हम एनर्जी एच न्यू लिखते हैं, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या होता है? आपका लाइट का जो एनर्जी होती है वो एच न्यू लिखा जाता है, तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये लेकिन ये होती क्या है? दैट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन पैकेट की एनर्जी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है। तो लमसम आप जाओगे तो लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है, साउंड भी एनर्जी का फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। लेकिन रिसर्चर्स ने एक रियल वर्ल्ड को इन चार चीजों में बांटा है कि उनको कहना का मतलब उनका ये है कि सब मिला के ओवरऑल चीज होती तो एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी अगर मोटा मोटा अगर इस चीज को क्लासिफाई करें तो चार भाग में बेसिक क्लासिफिकेशन हम रख सकते हैं। पहला है साउंड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा वाइब्रेशन एंड तीसरा लाइट, चौथा लाइट। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज के युग में, आज के सिनेरियो में वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि ऑल सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, उसको आप देखिएगा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर वाइब्रेशनल, ऑल लिविंग थिंग्स आर वाइब्रेशनल। ये चीज जो एक थ्योरी है, ये थ्योरी आई कहाँ से है? ये स्ट्रिंग थ्योरी से आई है। अगर आप थोड़ा फिजिक्स में और डीप जाएंगे तो आपको स्ट्रिंग थ्योरी मिलेगी कि व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग में क्या है? एटम्स, अभी तक एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब खोजा गया था। अब उनके अंदर भी सूक्ष्म तरीके से जब खोजा गया तो पता चला कि वो अपने अंदर कुछ स्ट्रिंग्स, मतलब हर पार्टिकल के अंदर एक मैक्रो मिनिएचर, जो आपका ये एक एटम है, एटम के अंदर आपने बाइफरकेट किया
तो आपका क्या आया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हम इतना जानते थे, जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इस तरह से स्ट्रिंग्स निकले, ठीक है। दीज आर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ये आप जो है स्ट्रिंग थ्योरी में अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो स्ट्रिंग थ्योरी में इस चीज को आप पढ़ सकते हो। दिस इज द स्ट्रिंग थ्योरी। तो लमसम मिला के हमारे रिसर्च में क्या आया कि जितने भी आपके कोई भी एटम है या कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं। इसीलिए अब स्ट्रिंग्स होते हैं तो उनको वाइब्रेशन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इसीलिए वाइब्रेशन को भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट माना गया आपके रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ करते हैं वोर्टेक्स मैथ्स आखिर होती है। तो वोर्टेक्स मैथ्स में एनर्जी की मैपिंग होती है मैथमेटिक्स से कुछ इस तरीके से। दिस इज द मैपिंग ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी सर्किल है मैथमेटिक्स का। इसमें ये जो नंबर्स हैं 3, 6 और 9, ये नंबर्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। इम्पोर्टेंट चीज में है कि 9th नंबर को सोर्स ऑफ ऑल मोशंस और वाइब्रेशंस माना गया है। मतलब 9th नंबर की हाईएस्ट एनर्जी होती है। कैसे होती है, इसका रीजन है। रीजन ये है, अगर आप लेके चले 9, एक डबलिंग एक्सपेरिमेंट होता है, डबलिंग फेनोमेना कह सकते हैं। इस डबलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि 9 की एनर्जी कितनी ज्यादा है। कैसे, 9 + 9 को डबल किया तो कितना हुआ 18 को 1 + 8 करके 9 आया। ऐसे ही 18 को डबल कर दिया, कितना आया 36, ठीक है। 36 को 3 + 6 = 9। 36 को डबल कर दिया, 36 + 36 कितना आया 6, 6 12, 372। 72 7 + 2 = 9। ऐसे ही आप 72 + 72 करेंगे कितना आएगा 4, 144। आप इसको 1 + 4 + 4 कितना आया 9 आया। तो हर चीज में क्या है, एंडिंग आपकी रिजल्ट कैसे कह सकते हैं, रिजल्ट ऑल रिजल्ट्स ऑफ 9 रिजल्ट्स इन या एंडेड इन 9 itself। क्या मतलब ऐसे कहने का, मतलब ये है कि 9 अपनी एनर्जी को बाहर जाने ही नहीं देता। 9 रेप्लिकेट हुए कहीं ना कहीं 9 में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ, ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है इन क्वांटम लेवल, ठीक है। क्वांटम लेवल में इसको हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी 3 और 6 और 9 ये एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है कि जो आपका सबसे ज्यादा है। दीज आर द क्या, दीज आर द गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड। ये हाईएस्ट इनकी एनर्जी सुप्रीम एनर्जी सोर्सेस है, सुप्रीम एनर्जी सोर्सेस। आप कहेंगे कोई नंबर कैसे सोर्स हो सकता है, तो इसको देखिएगा। देखिए मैंने 9 का बताया कि 9 जो है वो अपने आप में कहीं किसी नंबर को बाहरी दे ही नहीं रहा है, अपने आप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अपने आप में कन्वर्ट हो गया। ऑल रिजल्ट्स ऑफ 9 जो है वो 9 में ही कन्वर्ट हो रहा है फाइनली जाकर। दूसरा आता है डबलिंग एक्सपेरिमेंट। अगर फॉर 3 और 6 तक, तो 3 का क्या है डबलिंग, 3 + 3 6। पहला नंबर 6 + 6 कितना हुआ 12। 12 को 1 + 2 = 3। वापस 3 में कन्वर्ट, इंटरचेंजेबल एनर्जी है। 6 से 3 में, 3 से 6 में। ऐसे ही आपका 12 + 12 कितना हुआ 24। 24 कितना हुआ 2 + 4, 4 × 6। ऐसे ही आप 24 + 24 कर देंगे, कितना हुआ 8 and 48। दैट इज द 4 + 8 12, 4 × 12, ठीक है। 12 1 + 2 = 3, वापस 3 में। ऐसे ही आपका 48 + 48 कितना हुआ आपका 6 96। 96 9 + 6 कितना हुआ 15, और 15 है 1 + 5 क्या है 6। देखिए इंटरचेंजेबल 6 3 6 3 6 3 ही चल रहा है। ये एनर्जीज जो है इसमें होती है 3 और 6 में, ये आपस में इंटरचेंजेबल होती है, मतलब आपस में कन्वर्जन होता है। लेकिन 9 में कहीं भी 6 और 3 नहीं आया, लेकिन 6 और 3 में इंटरचेंजेबली 9 और 6 आया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस शोज एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, बिटवीन 3 और 6। 3 और 6 में क्या हुआ, एनर्जी आपस में कन्वर्ट हुई। 9 अपनी एनर्जी को कहीं छोड़ ही नहीं रहा है, अपने का रेप्लिका अपना ही बना रहा है, जबकि 6 और 3
इंटरचेंजेबली कर रहे हैं। अब देखिए ये एरोस क्या दिखाते हैं। अब इसको चेक करते हैं। डबलिंग एक्सपेरिमेंट से 1 + 1 कितना आया 2, ठीक है। 1 से मतलब पहले इनिशियली 1 चला, इसको डबलिंग किया 1 + 1 2 आया, ठीक है। अब 2 + 2 कितना आया 4, तो 2 का सर्किट 4 तक, मतलब ये एनर्जी कन्वर्ट होकर 2 के बाद 4 पर आएगी। अब ये डबलिंग 4 + 4 किया 8 आया, ठीक है। डबलिंग कितनी आई 8, 4 के बाद डबलिंग 8, ठीक है। 8 प्लस देखिएगा ये सर्किल चलता ही रहेगा, 8 8 16 और 6 + 1 कितना हुआ 7, 1 + 6 7, 8 के बाद 7, ठीक है। 8 7 इसी क्रम में देखिए आ रहा है। अब 16 कर दिया, 16 + 16 32, 3 + 2 = 5। देखिए 7 के बाद 7 से निकला चीज 5 पे आएगी, 7 से निकली चीज 5 पे आ गई, तो ये एरो इस तरफ से। अगर हमने शुरुआत में ये बना दिया, देखिएगा 32 + 32 कितना हुआ 64, 64 क्या हुआ 6 + 4 10, जैसे 1 + 0 1 रेप्लिकेट होके 5 के बाद रेप्लिकेट होके 1 पर आया, ठीक है। अब फिर चलिए आगे बढ़ते हैं 64 + 64। अब आगे देखिए यही सीरीज जो है ये दिस ब्लॉक यहाँ से ये दिस ये ब्लॉक जो है ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये मोशन दिस देन दिस देन दिस और देन दिस, ठीक है। और फिर ये रेप्लिकेट ऐसे ही करेगा, ये मोशन एज इट इज चलता रहेगा साइकिल में। देखिएगा 64 + 64 कितना हुआ 4 4 8 6 6 12 128, 1 + 2 + 8 कितना हुआ 8 2 10 और 11, इसमें क्या हुआ 1 + 1 = कितना हुआ 2, ठीक है। तो 1 के बाद क्या हुआ 1 के बाद दोबारा 2 आया। इसी तरह क्या करेंगे आपका 128 + 128 कितना हुआ आपका 8 2 16 2 4 1 5 और 156 सॉरी 8 2 16 1 2 4 1 5 और 1 1 2 256। तो 2 + 5 + 6 कितना हुआ 6 2 8 8 4 13 13 मतलब 1 + 3 = 4। देखिए 2 से फिर ट्रांजिशन 4 में हुआ, तो पहला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 7, ठीक है। 8 से 7 and 7 से फिर 5 and 5 से 1 और देन अगेन 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से अभी देखेंगे 8 भी आएगा 256 + 256 आप करेंगे कितना आ गया 6 और 6 12 1 5 + 10 और 11 और 1 2 4 1 5 512, ठीक है। 512 कितना हुआ 5 + 1 + 2 5 2 7 और 1 8। देखिए 4 के बाद दोबारा 8 रेप्लिकेट हो गए हैं, तो वही है 1 2 4 8 1 2 4 8 यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्वांटम वर्ल्ड में जो चीजें अब हम क्वांटम वर्ल्ड को जानने लग गए हैं, क्वांटम वर्ल्ड के हिसाब से चीजें अगर हम क्लोजली चीज को देखेंगे तो वो चीज नेचर में ओबे कर रही किसी एक रूल। तो 9 is the highest frequency and 3 and 6 are equally important frequencies, but they convert energy conversion का प्रिंसिपल यहाँ दिखता है। 9 जो है वो क्योंकि अपने सारे वाइब्रेशंस को 9 अपने कन्वर्ट कर ले रहा है, इसलिए 9 को हम क्वीन या किंग कहेंगे इसको, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी सोर्स आपका 9 कहेंगे। अब हाईएस्ट एनर्जी सोर्स 9 है, इसके अलावा आप देखिएगा अगर हम थोड़ा सा और ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमने रियल वर्ल्ड में देखी हैं, उस चीज को उस हिसाब से मॉडल किया है हमने। अगर आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी या वेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन से आप चीजों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पावरफुल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इको वाइब्रेशंस जो हैं वो 2 फ्रीक्वेंसीज को ज्यादातर आपको नोटिस किया गया है। एक है 432 हर्ट्ज, दूसरा है 528 हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो 432 फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके बीपी को रेगुलेट करता है, क्रिएटिविटी और इंट्यूजन को आपको इंक्रीज करता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डीएनए रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, आपका डीएनए हील करने लग जाता है। कभी कोई अगर अपने समय के साथ जो अगर डीएनए को वीक पड़ गया या कुछ का स्ट्रक्चर चेंज या कुछ मतलब अल्टर हुआ या फिर में कुछ बीमारी आ गई तो इस फ्रीक्वेंसी पर के रिचार्ज पर आपका डीएनए के रिपेयरिंग जो फिनोमेना इम्यूनिटी का सिस्टम शुरू हो जाता है। डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द बायो इज आल्सो कॉल्ड द बायो एनर्जी रेगुलेटर, ठीक है। बायो एनर्जी रेगुलेटर मतलब आपके जो आपके वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं उनको ठीक करने या उनको सुचारू रूप से दोबारा लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज जो हैं चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, किसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जो आपकी सराउंडिंग वेव्स।
तो थोड़ा सा ये चीज सुनने में ऐसा लगेगा कि कुछ हम कुछ बहुत ऐसी चीज बता रहे हैं जो नॉन रियलिस्टिक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे, इसके बारे में, ये नंबर थ्योरी को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में या क्वांटम मैकेनिक्स जैसे डेवलप हुई है, उस क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में इन नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज है। अगर कोई आपसे ये कहे कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज नहीं आया, मैथमेटिक्स के हर फिनोमेना का कितना यूज है अपने लिविंग वर्ल्ड में, और एनर्जी को या आपके रियल वर्ल्ड को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति जो है वो इन चार चीजों में बाइफरकेट करता है। तो इसको साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड लाइट, ठीक है। सभी का सार क्या है? एनर्जी ही है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं और हम नेचर के जितने फोर्सेस को इन्हीं फॉर्म में हमें डिफाइन कर सकते हैं। नेचर के सभी फोर्सेस, अगर आप प्योर टेक्निकल इंजीनियर हैं और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड मेंटालिटी के हैं तो आप इसको आगे सर्च करिएगा कि साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, लाइट में पूरा वर्ल्ड जो है वो क्लासिफाई हो सकता है केवल इन्हीं 4 डायमेंशंस में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये था इस वॉर्टेक्स मैथ्स के बारे में कि आप इस सर्किल को हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का एक एरा शुरू हो चुका है। पहले बिट्स आया, फिर फजी लॉजिक आया, फजी पर क्वांटम लॉजिक आया। क्वांटम लॉजिक में क्या होता है कि चीज जैसा आप चाहते हैं वैसा ही फॉर्मेशन चीज का हो जाए, ठीक है। जैसे कि जब बाइनरी लॉजिक आया तो बाइनरी लॉजिक में हमारे साथ दिक्कत क्या थी कि हम किसी चीज को प्योरली ट्रू कहेंगे या प्योरली फॉल्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है जब फजी लॉजिक आया तो इसका फजी लॉजिक का मतलब क्या था, भाई हर चीज 0 में मैप नहीं हो सकती, कोई परफेक्टली ट्रू और परफेक्टली फॉल्स नहीं हो सकता, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए तो बीच का रास्ता फजी लॉजिक नहीं निकाला। अब क्या है कि हमें पावर कंजर्वेशन, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे पैरामीटर्स भी देखने हैं, तो उनको और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक 1 मोर स्टेप अहेड आना पड़ा। तो उसको 1 मोर स्टेप जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी की स्टार्टिंग इसी वॉर्टेक्स मैथ से होती है। ये वॉर्टेक्स मैथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना टू स्टडी बीइंग। तो बीइंग आज का लेक्चर या आज का जो आपका ये पार्ट था वो केवल एक लेक्चर नहीं था, उसमें क्या था कि आपको ये भी बताना मेरा एक कर्तव्य था कि आपको साइंस के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये चीज ना लगे कि केवल ये चीज एक पढ़ने वाली चीज है। ये चीज एक्चुअली साइंस इज नॉट जस्ट रीडेबल थिंग, सिर्फ एक पढ़ने वाली चीज नहीं, उसको महसूस करने वाली चीज है। आपको महसूस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आप कर रहे हैं उसका कुछ रीजन है भी कि नहीं। तो मैथ्स का भी उतना ही रीजन है पढ़ने का, क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि आगे चल के ये नंबर्स ही एनर्जी को गवर्न करते हैं। और शायद अगर आप निकोला टेस्ला के बारे में जानते हो तो उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि अगर आप 3, 6 और 9 की मिस्ट्री आप समझ गए तो यूनिवर्स को आप समझने में, अपने रियल वर्ल्ड, अपने आसपास की चीजों को समझने में, मॉडल करने में आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऑल वर्ल्ड में हर इस पूरे ब्रह्मांड में जो सर्व सत्य है वो एनर्जी है, ठीक है। चाहे हमारी सोल हो, चाहे आपका कोई वर्क परफॉर्म हो रहा हो, और ये रियल वर्ल्ड की मैपिंग साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और लाइट में मॉडल की जा सकती है, और यही थ्योरी लेके क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, ठीक है। तो दिस इज द कन्वर्सेशन, और इसको आप देखिएगा और प्लीज इसको जो है अपना एक रिसर्च मॉडल जो बनाइएगा, उसको ये सब चीजों को आप एक्सप्लोर करोगे तो अपने आप आपको जो है चीजें पता चलेंगी कि कैसे भाई साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि अगर आप इन सब चीजों को जज्बे सीखेंगे तभी आप जो है जज्बे के साथ सीखोगे इन चीजों को, तभी आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी।